मोनालिसा जब 1 साल की थी तभी उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मोनालिका के पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मोना की माँ एक सरकारी नौकरी में थी, जिसके चलते हमेशा घर से बाहर रहती थी। मोना को घर में सेफ रहना उसकी माँ ने तो सिखा दिया था, लेकिन किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए ये नहीं सिखाई थी। मोना के घर के बगल में एक 27 साल का लड़का रहता था। उसकी माँ जब अपने जॉब पर निकलती थी तो उस लड़के को बोलकर जाती थी, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। वो 27 साल का लड़का हमेशा मोना को गलत तरीके से टच करता रहता था। मोना जब एक दिन ये सारी बात अपनी मम्मी को बताई तो उसकी मम्मी ने विश्वास ही नहीं किया। ऊपर से मोना को कहने लगी ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक दिन मोना के साथ ऐसा हुआ जिसकी आप और मैं शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। दोपहर का समय था, मोना की माँ अपनी जॉब पर गई हुई थी। वो लड़का मोना को बहला फुसला कर जंगल में ले गया और पूरी तरह से मोना के साथ रेप किया, जिसे हम सभी बलात्कार कहते हैं। मोना रोती हुई अपने घर तो चली गई, लेकिन जब उसकी मम्मी जॉब से घर आई तो मोना को उस हालत में देखकर सदमे में चली गई। फिर जल्दी से उसकी माँ पुलिस स्टेशन गई और कंप्लेंट लिखवाई और इसी तरह से केस चलता रहा। उस समय मोना बहुत छोटी थी और लंबे समय तक कोर्ट जाती रही। उसकी माँ जब भी ऑफिस जाती थी तो मोना और उसके भाई को कमरे में बंद कर देती थी, जिसके चलते मोना लंबे समय तक कमरे में ही बंद रही। फिर जब मोना थोड़ी सी बड़ी हुई तो स्कूल जाने लगी। उसी समय उसके चाचा मामा उसके घर के ही लोग मोना के साथ पहले जो घटना हुई थी उसी घटना को फिर से दोहराने की कोशिश करने में लगा था। जब 4 साल की बच्ची के साथ कोई ऐसी घिनौनी हरकत होता है, कभी किसी ने सोचा है उस बच्ची के ऊपर क्या गुजरता होगा। मोना को उस समय लगती थी कि वो अंदर से पूरी तरह से सड़ चुकी है, फिर भी उसके घर के ही लोग उसके पीछे पड़े हैं। उसके घर में जब भी कोई भी रिश्तेदार आते थे तो सबसे पहले मोना की माँ से पूछा करते थे कि इसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। फिर वही रिश्तेदार मोना के पास चले जाते थे और चॉकलेट देकर कहते थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और वही रिश्तेदार मोना के शरीर को टच करके कहते थे तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तुम्हारे साथ वैसा किया है। आप सोच सकते हो उस बच्ची के साथ उस समय कितना गलत हो रहा था। मोना उस समय छोटी थी, इसलिए अपनी मम्मी को कुछ भी बात नहीं बता पाती थी। और वही रिश्तेदार मोना को गलत तरीके से टच करने के बाद उसकी मम्मी के पास जाकर कहते थे तुम अभी परेशानी में हो, तुम्हारा पति भी खत्म हो चुका है, तुम ऐसा करो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए हमारे पास भेज दो। उस समय मोना के एक मामा हुआ करते थे जो उसकी मम्मी से पूछकर रात के समय अपने साथ घर ले जाते थे। मोना वहाँ जाकर सो तो जाती थी, लेकिन रात के 12-1 बजे उसके पास कोई आता था और उसके बॉडी को टच करता था। मोना की नींद टूट जाती थी और सुबह होने का इंतजार करती थी, क्योंकि उस आदमी को जो करना होता था वो करके चले जाते थे। जब सुबह मोना अपने घर जाती थी और अपनी मम्मी को सारी बात बताती थी तो उसकी मम्मी कहती थी तू फिर से कोई कहानी बना रही है, लेकिन मोना सच बोल रही थी। इसी तरह से समय बीतता गया और मोना के साथ ये सब चीज लगातार होता रहा। 10 क्लास पूरी करने के बाद उसकी मम्मी कहने लगी अब मैं तुम्हारे पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। फिर मोना एक हॉस्टल में चली गई और वहाँ मैथ और साइंस लेकर पढ़ाई करने लगी। उसी समय उसकी एक बड़ी बहन की बच्चा होने वाली थी। मोना अपनी बहन के घर कांकेल से शमशेरपुर चली गई। मोना को खुशी तो हो रही थी कि वो छोटे शहर से बड़े शहर जा रही है, लेकिन अगर आपके साथ बचपन में कुछ गलत काम हुआ होता है तो समाज और परिवार वालों का देखने का नजरिया बदल जाता है। मोना वहाँ गई तो उसके साथ वही सब चीजें फिर से दोबारा होने लगी जो उसके साथ बचपन में हुई थी। उसके जीजा ने भी वही चीज करना शुरू कर दिया। मोना जब अपना होमवर्क करके रात के 8 से 9 बजे सो जाती थी तो रात के करीब 11-12 बजे उसके जीजा जी उसके बेड पर आ जाते थे। मोना अपने जीजा को मना भी करती थी, फिर भी उसके जीजा उसके बेड पर चले जाते थे। उस समय मोना 12वीं में थी और सभी चीजों को समझने का योग्य हो गई थी कि क्या उसके लिए गलत है और क्या सही है। मोना अपनी बहन को सारी बात बताना चाहती थी, लेकिन इस डर से नहीं बता पाती थी कि कहीं उसे घर से न निकाल दे। उसकी माँ ने तो आगे की पढ़ाई करने से साफ साफ मना कर दिया था, सिर्फ उसकी दीदी जीजा ही थे जो उसे पढ़ा सकते थे। फिर 12वीं पास करने के बाद मोना एक दिन अपने गाँव चली गई और अपनी माँ से कहने लगी मुझे कॉलेज की पढ़ाई करना है। उसकी माँ ने इस बार भी मना कर दिया। मोना उस समय 17 साल की थी और गुस्से गुस्से में अपने घर से निकल गई और कोलकाता चली गई। वहाँ पर अपना एजुकेशन करना चाहा, लेकिन नहीं हो पाई तो मोना ने शादी कर लिया। मोना जिस इंसान से शादी किया था वो इंसान मोना से उम्र में 17 साल बड़ा था और उस समय मोना सिर्फ 17 साल की थी। लेकिन हम सभी के मन में एक सवाल उठता है कि आखिर मोना ने 34 साल के इंसान के साथ शादी क्यों किया। मोना उस इंसान से ये सोचकर शादी किया था कि वो इंसान मोना की आगे की पढ़ाई में मदद करेगा। मोना उस समय उस इंसान को अपने पिछले जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसके पति बहुत ज्यादा शराब पीने लगा, जिसके चलते घर में पैसों की कमी होने लगी। मोना ने अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए उस इंसान से शादी किया था, लेकिन कुछ समय बाद मोना की पढ़ाई में भी दिक्कत आने लगी और एक दिन मोना अपने पति को छोड़कर दिल्ली चली गई। उस समय मोना सिर्फ 22 साल की थी। मोना ने अपने मन में सोच लिया था कि उसे जिंदगी में कुछ करना है। मोना दिल्ली तो चली गई, लेकिन उसे वहाँ पर जानने वाला कोई नहीं था। मोना वहाँ पर जाकर जॉब ढूंढने लगी और उसे जॉब मिल गई, जहाँ पर मंथली का 4000 रुपए था। मोना एक किराए के रूम पर रहती थी, जहाँ का रेंट 1500 रुपए था और महीने का 4000
10,000 रुपए कमाती थी, तो उसमें घर खर्चा, कपड़ों का खर्चा, खाना पीना का खर्चा होता था। सही मायने में कहा जाए तो घर चलाने के लिए 4,000 रुपए बहुत कम था। मोना की जिंदगी में कुछ दिन तो ऐसी भी आई जब उसके पास सिर्फ 50 रुपए हुआ करते थे और उसी 50 रुपए से उसे एक हफ्ता खर्चा चलाना होता था। फिर उसी बीच उसे एक कंपनी का ऑफर आया जहाँ पर उसे अच्छी खासी पैसा मिलने वाली थी। मोना ने देर न करते हुए तुरंत उस कंपनी में ज्वाइनिंग ले लिया, क्योंकि मोना को घर आने जाने के लिए गाड़ी भी मिल रहा था और रहने के लिए घर भी मिला था। मोना बहुत ज्यादा खुश हो गई। फ्लाइट के बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने लगी। पहले उसके अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो जॉब करने के बाद उसके अकाउंट में हमेशा पैसा रहने लगा और इसी तरह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन कर सकते हो। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में।